सियालदा ईएसआई हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट खुला अल्फा इंस्टीट्यूट बिल्कुल मुनासिब फीस में। कोलकाता में अल्फा इंस्टीट्यूट का शानदार ओपनिंग किया गया। अब हर स्टूडेंट का फ्यूचर होगा ब्राइट। जहां लर्निंग मीट्स एक्सीलेंस, वहीं अब स्टूडेंट्स को मिलेगा सही गाइडेंस और मजबूत करियर की राह। 20 अप्रैल 2025 की शाम को कोलकाता के 64/1 एपीसी रोड यानी कि सियालदा ईएसआई हॉस्पिटल के सामने पर हुआ अल्फा इंस्टीट्यूट का शानदार ओपनिंग। इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है अबू इरफान और फरहान खान ने मिलकर। आपको बता दें कि अबू इरफान और फरहान खान का यही मकसद है अल्फा इंस्टीट्यूट खोलने का कि बच्चों को सही से गाइडेंस दी जा सके और बच्चों की सही तरीके से काउंसलिंग की जा सके। आपको बता दें कि यहाँ स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस होगी। अल्फा इंस्टीट्यूट में हर कॉन्सेप्ट को पूरी क्लैरिटी के साथ समझाया जाएगा ताकि हर स्टूडेंट अपने ड्रीम्स को हासिल कर सके। ओपनिंग समारोह में कई गेस्ट मौजूद थे, जिनमें वार्ड नंबर 37 के प्रेसिडेंट प्रियाल चौधरी, वार्ड नंबर 36 के काउंसिलर सचिन कुमार सिंह और मुख्य अतिथि रही बोरो 5 की चेयरपर्सन रिहाना खातून। अल्फा इंस्टीट्यूट एक नई सोच और एक ब्राइट फ्यूचर की शुरुआत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये इदारा जो कायम हुआ है कोचिंग सेंटर का, और जिन लोगों ने किया है, जिन बच्चों ने किया है, ये तालीम को और भी बच्चों की जो जहनी आबियारी के लिए उन लोगों ने कोशिश की है और अपने ज़िंदगी का एक मखसूस हिस्सा, बड़ा कीमती हिस्सा लोगों ने, जो लोग अपने मुआशरे में तालीम के लिए लोगों के लिए खर्च करते हैं, ये भी एक सदका जारिया है और वक्त देना लोगों के लिए बड़ा नेक काम माना जाता है। और जिन लोगों ने ये मिल करके, बच्चे हैं, फिरोज़ भाई के एक बेटे ने भी इसमें ये शामिल हैं, तो अल्लाह इस मकसद को कामयाब करे ताकि इन लोगों की कोशिश जो एक ख्वाब लेकर उतरे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम लोगों ने बड़ा आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले से लेकर के बड़ा खसारा हुआ तालीम का इस सरजमीन पर, तो उसकी भरपाई करने के लिए हर सूबे से, हर जगह से जो है तालीम को फ़रोग देने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर में तालीम, डॉक्टर की कमी है, अच्छे वकील की कमी है, अच्छे IPS की कमी है, अच्छे इंतज़ामिया की कमी है। तो इसकी भरपाई करने के लिए ये मेहनत, ये कोशिश जारी रखनी चाहिए, जारी रहे। ये या रब, ये तलसिम शब महताब ना छूटे और हम जाग भी जाएं तो मेरा ख्वाब ना टूटे। यही ख्वाब लेकर के ये लोग भी हैं और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की हौसले के बुलंद करने के लिए हम लोग भी शाना बशाना रहने की कोशिश करते हैं। जैसे कि माइनॉरिटी का, देखिए, हमें नहीं लगता है कि माइनॉरिटी इलाके में या किसी भी इलाके का कोई असर पड़े। अभी तालीम के दौर में लोग जानते हैं, वो ज़माना था, एक दौर था कि जब तालीम की बूबास बहुत ज़्यादा नहीं थी। उस ज़माने वक्त हालात ने उस वक्त हम लोगों को APJ अब्दुल कलाम को सौंपा और उस वक्त बाबा भीमराव अंबेडकर को दिया। ऐसी ऐसी शख्सियतें हम लोगों ने हासिल की, हमें मिला। और जब हमारे बच्चों की बहुत सारी सहूलतें हैं उनकी ज़िंदगी में, तो ऐसे वक्त में कम से कम हमारे बच्चे एक मुकम्मल इंसान बने और एक मुकम्मल ज़िंदगी और मुस्तकबिल को संवारे। यही हम लोगों की कोशिश है। ऐसे इलाकों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे 36 नंबर वार्ड के काउंसलर सचिन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पहुँचें, क्योंकि जिस तरह से हर मटेरियल को लेकर के एक मकान बनाया जाता है, इसी तरह से एक इंसान को मुकम्मल इंसान बनाने के लिए गार्जियन, टीचर्स, इलाके के समाजी लोग, सियासी लोग, कोचिंग सेंटर के लोग मिल कर के तब जा कर के एक इंसान को खड़ा करते हैं, एक इंसान को मजबूत बनाते हैं। और तालीम हमारे मुआशरे की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। इस हड्डी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अल्फा इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद दूंगी कि इन लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, स्पेशली इन सेंट्रल कोलकाता। हम जानते हैं कि अभी एजुकेशन, इसमें अभी क्या कहना कि एजुकेशन से ही हम पूरे माहौल को बदल सकते हैं। तो सेंट्रल कोलकाता में स्पेशली राजा बाज़ार या जोड़ा साकू के जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर आई थिंक कि अच्छा कोचिंग सेंटर, इवन मैं भी अपने बच्चों के लिए ढूंढ रही थी, तो अच्छा कोचिंग सेंटर का बहुत अभाव है, बहुत नई के बराबर है। तो ऐसे में अल्फा इंस्टीट्यूट एक होप लेके आती है। अभी मैं सुन रही थी फरहान, जो मेरे भाई भी हैं, उन्होंने ये कहा कि
फ़ीस बहुत कंसिडरेबल है, ये सबसे अच्छी बात है, ताकि जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए भी हेल्प हो पाएगा। एक साथ आजकल जानते हैं कि ट्यूशन, स्कूल के फ़ीस इतने ज़्यादा रहते हैं कि अफोर्ड करना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल हो जाती है। कहीं कहीं पे इसी वजह से बच्चों के ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। तो इस ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर एक साथ मिलकर सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप किया जा सके और बच्चों को एक होप मिल सके, तो ऑलवेज़ इट्स अ गुड साइन। और मैं एज अ टीचर हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहती हूँ और आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड कि ऐसी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, खासकर आज जो हमारे देश का जो माहौल चल रहा है, ऐसे में लोगों को, बच्चों को इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, एडुकेटेड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी किसी भी तरीके के लोग जो है बेवकूफ़ ना बना सकें। बच्चों को एडुकेटेड करना, बच्चों को इस तरीके का माहौल देना, तो ऐसे में कोचिंग सेंटर, स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। तो ऐसे में मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी एंड आई विल ऑल्सो अपील, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कि प्लीज़ आप लोग आइए, आकर आप लोग देखिए। यहाँ पर बेस्ट ऑफ फैकल्टी है, बेस्ट ऑफ लोग हैं, यहाँ पर आपको हर तरीके का माहौल मिलेगा। और कोचिंग में पढ़ने का एक और एडवांटेज होता है कि यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे आपको और ज़्यादा एक दूसरे को देखकर आप मोटिवेटेड होते हैं, रैदर देन योर होम ट्यूटर। कोचिंग इज़ ऑलवेज़ बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट ऑफ टीचर्स होते हैं, एक साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं एंड ऑफ कोर्स पॉकेट फ्रेंडली भी होता है कोई भी कोचिंग सेंटर। तो यहाँ पर आप लोग आइए, राजा बाज़ार में है, जैसा मैं अभी जस्ट इट्स ऑपोजिट ESI हॉस्पिटल। तो आप लोग आइए, आकर देखिए, जस्ट टेक सम डेमो क्लासेस, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा होगा। और गुड लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू जी। एक्चुअली जब मैं इधर MBA करके आया एंड उसके बाद मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, और बहुत ही पैशन था टीचिंग को लेकर के, तो इसी के लिए। और साथ में मेरे अबू सर है, उनको 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस है इन टीचिंग एंड ही इज़ ऑल्सो अ हेड मास्टर ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल। तो मैंने सोचा कि विथ माई नॉलेज एंड हिज नॉलेज हम लोग मिल के एक बहुत ही इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं एंड हेंस इट गिव बर्थ टू अल्फा इंस्टीट्यूट। अल्फा इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा मोटिव ये है कि आज के टाइम में कहीं भी आप देखिएगा वहाँ पर नॉलेज तो दिया जाता है, बट हाउ डज़ दैट नॉलेज अप्लाइज, उसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, वो किसी को मतलब सिखाया नहीं जाता है। वो होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि उस लर्निंग को किस तरीके से हम इस्तेमाल करें जो एक्चुअली में सोसाइटी के लिए, खुद के लिए और अपने नेशन के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करे। दैट्स व्हाट आवर मोटिव इज़। एंड हम लोग का टैगलाइन है वेयर लर्निंग मीट्स एक्सेलेंस, जहाँ पर नॉलेज और सीख को एक एक्सेलेंस की ओर लेके जाना है। और सबसे बड़ी चीज़ अल्फा इंस्टीट्यूट का ये है कि हम लोग डिजिटली भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, कि डिजिटली भी स्टूडेंट्स को बहुत ही तरीके के हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। और इस इंस्टीट्यूट में रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगे, फ्री मॉक टेस्ट्स एंड स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स को अचानक से एक टेस्ट फियर होता है कि अचानक से मेरे को टेस्ट देना जाकर, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वर्क करेंगे। उससे पहले हम लोग स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर देंगे कि आप टेस्ट का डर उनके दिल से निकल जाए। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके पास इतने सारे नोट्स, बुक्स इतने सारे, तो वो रिवाइज़ कैसे करें एग्ज़ाम से पहले। उसके लिए हम लोग मास्टर नोटबुक्स बनाएंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे समराइज्ड फॉर्म ऑफ कंटेंट्स डालेंगे, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स का जो काम वो एक हफ्ता में करेंगे वो हम लोग 1-2 घंटा में पॉसिबल बना देंगे। कब करेंगे? हमारा जो बिज़नेस आवर्स है और जिस वक्त से लेकर के इंस्टीट्यूट खुलेगा, तो वो आपका मंडे टू संडे पूरे वीक ओपन रहेगा। और जो वीकडेज में जो टाइमिंग रहेगा वो बैचेस अकॉर्डिंगली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग स्टूडेंट के टाइम को देखते हुए बैचेस क्रिएट करेंगे, नहीं कि हम लोग खुद से एक बैच क्रिएट करके उसके बाद स्टूडेंट को इसमें डालेंगे, सो दैट हमेशा स्टूडेंट में कंफर्ट रहेगा। और जो अपना टाइमिंग है, शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी और रात के 8 से 9 बजे तक की क्लासेस होंगे। उसके बीच में जो भी बैचेस बनेंगे टीचर्स के साथ, उस हिसाब से क्लासेस चलेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब ये था कि न्यू आइडियाज़ है, जोश है और कुछ करने का ये लगन है भाई इनके अंदर। तो ये है कि भाई हम लोग तो काफ़ी दिन से इस फील्ड में हैं, तो भाई जो गाइडेंस और जो
थोड़ा बहुत हम लोग को जो नॉलेज है और गाइडेंस है हमने ज़रूर, ठीक है, हम लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे, थोड़ा देखेंगे कि भाई चीज़ और बेहतर से बेहतर हो सके। और ये है कि आज क्या हुआ, स्पेशली हम एज ए टीचर ये मांग कर रहे हैं कि कोरोना के बाद जो 2-3 साल का बच्चों के लिए जो लर्निंग गैप्स हो गया, जो घर में बैठ गए बच्चे, तो बैठने की वजह से क्या हुआ कि वो जो गैप्स हो गया, वो फंडामेंटल्स नहीं जान रहे, वो जो बेसिक चीज़ है वो नहीं जान रहे। अब वो 3 साल के बाद जब हम लोग कुछ आगे पढ़ा रहे हैं तो वो पीछे वाला चीज़ तो जानते नहीं है, तो वो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है और बच्चे मैंने ठीक से पास नहीं कर पा रहे हैं या वो कंसेप्ट उनका ये नहीं। तो खासकर ये जो कंसेप्चुलाइज लर्निंग का ये है कि भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चे के अगर कोई गैप्स रह गया है या कुछ कमी रह गया है तो इस कोचिंग में यहाँ पर ये होगा कि टीचर्स उस चीज़ पर ध्यान रखेंगे कि वो गैप्स को ये करे और बच्चे के अंदर क्लैरिटी है, वो एग्ज़ाम भी अच्छा से प्रिपेयर करे। उसके लिए जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो उसको अच्छे से तैयारी करा जाए, मॉक टेस्ट लिया जाए, डाउट क्लियरिंग सेशन किया जाए कि उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं रही। सिर्फ देखिए कुछ बच्चे होते हैं रट लिए, मेमोराइज कर लिए, जाके फिर एग्जाम लिख दिए, बट वो एट द एंड ऑफ द डे ही और शी डजंट नो एनीथिंग व्हेन दे गो आउट इन पब्लिक। माने होता ना, दे आर नॉट फिट फॉर द जॉब। इट माने recent survey have shown that many engineers and many professionals who are going out for job, they are not able to crack. Why? Because they have memorized, they have got the marks, but they don't have the ability. Plus soft skills भी बहुत ज़रूरी है। अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग इंग्लिश एकेडमी भी यहाँ पर ये है, जिसमें सॉफ्ट स्किल जैसे स्पोकन इंग्लिश है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रोफेशनल ये है, या उनको अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उनको एमए का अगर उनको हेल्प चाहिए तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए भी मतलब टीचर्स रहेंगे कि जो उनको इंग्लिश इंस्टीट्यूट भी ये करेगा। प्लस ऑल अदर सब्जेक्ट जो हम लोग 6 to 12 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यहाँ पर हर तरह के टीचर एक ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो जा रहा है, तो बच्चे के लिए भी बहुत आसान हो रहा है कि भाई उनको एक जगह पे सब कुछ मिल रहा है और उनको एग्ज़ाम के लिए अच्छा से प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। मंथली फीस देखिए बहुत नॉमिनली रखा गया है कि ये कि यहाँ पर जो हिंटरलैंड है, राजा बाजार, पटवार बागान, यहाँ पर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास बच्चे ज़्यादा हैं, तो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव केप्ट इट टू द बेसिक कि भाई जो टीचर्स आ रहे हैं, जो मेंटेनेंस ये है बस वो पूरा हो जाए, बस इतना ही ये है नॉमिनल, माने कंपेयर टू अदर मतलब इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर उससे बहुत ही नॉमिनल रखा गया। एनरोल वगैरह कब होगा? एनरोलमेंट हम लोग का स्टार्ट हो रहा है कल से ही, आज हमारा ओपनिंग था। एंड जो फ़ीस की बात है, फ़ीस वेरी करता है कि आप कौन से क्लास में है, कौन सा स्ट्रीम है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार आप अल्फा इंस्टीट्यूट आए और फिर फ़ीस इज़ अ सेकेंडरी थिंग, द प्राइमरी थिंग इज़ योर लर्निंग। आप उसको देखिए एंड फीस इज़ ऑलवेज कंसिडरेबल, आपको देखते हुए सब कुछ है। लोकेशन जरा बता। लोकेशन इज़ आइडियल हाइट्स जो है उसके जस्ट ऑपोजिट, एंड ऑल्सो ESI हॉस्पिटल सियालदा उसके ऑपोजिट। ये दोनों लैंडमार्क हमारे हैं, तो उसके जस्ट ऑपोजिट। देखिए सिर्फ अल्फा ही नहीं, अल्फा इंस्टीट्यूट वेयर लर्निंग मीट्स एक्सीलेंस। सबसे बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इंस्टीट्यूट खुला है मेरे वार्ड से बहुत क्लोज्ड है, और यहाँ पे हर बोर्ड के CBSE बोर्ड हो, ICC बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, सब जगह जितने भी स्टूडेंट हैं हर बोर्ड के स्टूडेंट को तालीम दी जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं तलवार से कई गुना ज़्यादा ताकत कलम में होती है, तो ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फरहान भाई और अबू इरफान भाई ने जो कोशिश किया है, मैं एज ए काउंसिलर, एज ए पार्षद, एज ए लोकल बॉय मैं कोशिश करूँगा मेरे ही वार्ड में जितने स्कूल हैं या आसपास मेरे जितने जान पहचान के लोग हैं, तालीम बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम लोग देखते आए हैं कि लिटरेट बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो तो उसको आसानी से कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। जैसे कि देखिए हम लोग राजनीति करते हैं और हम देख पा रहे हैं 2014 से जो आज भारत का माहौल है, वहाँ पे हमें एक ही चीज़ बचा सकता है, वो है शिक्षा। तो मैं इन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिरोज़ भाई के कहने से मैं आया और दूसरे प्रोग्राम में मैं था, फिर भी ये ऐसा एक सेंटर है जहाँ पे आना मेरे को बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे राजा बाज़ार, बेलेघाटा, 37 नंबर वार्ड के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा, जैसा माहौल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे हमारी बोर्ड चेयरपर्सन रेहाना खातून ने बोला, जितने भी स्टूडेंट हैं
वो आए यहाँ पे अपना तालीम ले। और बस जेतु मेरे जान पहचान के हैं और हम लोग राजनीति करते हैं, मैं इनसे यही अनुरोध करूँगा कि कुछ लोग हमारे माध्यम से भी आएंगे या हमारे बोलने से भी आएंगे, या फिरोज भाई के बोलने से है, या रेहाना खातून के या सचिन सिंह के बोलने से है। तालीम सबको मिलना चाहिए। पैसा कमाना, मैंने इनसे बात किया, पैसा कमाना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों में जितना हो सके उतना शिक्षा बांटे। तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसा इंस्टीट्यूट और भी खोलते रहें। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि फरहान जो है वो खुद MBA किया हुआ है और उसको इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। देखिए, समाज सेवा तो करते हैं हम लोग, आपने जैसा कहा। हमारे ये फरहान खान बेटा है, ये फैज़ान खान ये भी बेटा है, एक अमेरिकन कंपनी में इंजीनियर है और ये अभी MBA करके आए हैं मुंबई से। गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी में इन्होंने हासिल किया और एक्सिस बैंक में इनको जॉब जो है प्लेसमेंट हुआ वहीं से। तो इनको मगर एक शौक़ हमने देखा है कि पढ़ने का और पढ़ाने का शौक़ था। तो वो जब शौक़ हमने इनके अंदर देखा, तालीम के लिए इनका रुझान देखा, तो माशाअल्लाह तालीम के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की और एक मुकाम पर आए। तो इनकी सोच को देखे साथ साथ अबू इरफान जो है वो हमारे इनके खालू हुए, तो वो भी एक हिंदी स्कूल के हेडमास्टर हैं, हावड़ा में शालीमार हिंदू स्कूल के। तो उनका भी सोच दोनों का मिल के हमने देखा कि ये एक समाज के लिए बेहतरी के लिए कमर्शियली अपनी जगह होता है, लेकिन इसमें समाज की बेहतरी भी है। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे टैलेंटेड होंगे, ये समाज की भलाई है इसमें। तो इसीलिए टीचिंग प्रोफेशन को जो है सबसे नोबल प्रोफेशन बोला गया है। हमारी ये सुफिया खान जो है मेरी भतीजी हैं, ये भी टीचर है, ये भी टीचर है। अबू इरफान जिन्होंने इसमें है, तो तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और हमारी रेहाना भाभी में मौजूद हैं, जिनका आपने इंटरव्यू लिया है। बिल्कुल, तो उनकी दुआ भी इन बच्चों के साथ है। इन्होंने भी कहा है क्योंकि वो भी चाहती हैं, उनका भी सोच है कि बच्चे पढ़ें। तालीम के को छोड़कर और कुछ हथियार नहीं है हम लोगों के पास खासकर, इसलिए हम लोग तालीम पर ही फोकस कर रहे हैं और तमाम अपने समाज के लोगों से अपील करते हैं कि कलम उठाओ, तलवार मत उठाओ। सो हम लोग का डेमो क्लासेस स्टार्ट हो रहा है मंडे से ही, मतलब कल से। और ये एक वीक हम लोग का सारे सब्जेक्ट्स को फोकस्ड डेमो क्लासेस चलेंगे। सो प्लीज़ एनरोल और आए, एक्सप्लोर करें लर्निंग के एक नए तरीके को। और ये वीक पूरे डेमो क्लासेस से पैक्ड है। एंड प्लीज़ बुक योर डेमो क्लासेस नाउ ऑन द बिलो गिवन नंबर, और फिर साथ में विल मीट एक्सेलेंस, साथ में मिल करके। सो एक टैगलाइन अपने इसको लेकर के, सो इट्स अल्फा इंस्टीट्यूट, हाथ में बोलते हैं इट्स अल्फा इंस्टीट्यूट वेयर लर्निंग मीट्स एक्सेलेंस। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से उसको इतना सैलरी मिलता होगा जिससे वो उसका परिवार चल सके। बावजूद इसके तालीम के लिए वहाँ से टाइम निकाल के बिना रुपए का लालच किए जिस तरीके से उसने अपना कदम बढ़ाया है शिक्षा के लिए, वो काफ़ी सराहनीय है। और उसके साथ जो उनके पार्टनर है अबू इरफान भाई, वो भी शालीमार हिंदी स्कूल के हेडमास्टर है, आई थिंक हेडमास्टर है। तो वहाँ से टाइम निकाल के बच्चों के लिए और इस समाज के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों को बोलूँगा, पार्षद होने के नाते ही नहीं, फिरोज़ भाई मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं और रेहाना बाजी भी यहाँ पे हैं। आपको और तुम दोनों को जब भी ज़रूरत पड़े, जिस तरीके से ज़रूरत पड़े, मैं और मेरी टीम हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है। आपको जब जहाँ ज़रूरत पड़े 24/7 हम लोग आपके साथ खड़े अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा 2-4 इंस्टीट्यूट आप लोग बनाओ और लोगों में तालीम दो। थैंक यू।